मोदी जी के सामने में कोई नहीं है। वो अप्पू पप्पू वो कुछ नहीं रहेगा। इस बार मोदी जी रहेगा। है, इस बार 400 पार होगा। भारत तो टूटा नहीं था और उनके ही दादा परदादा नाना के ही कार्यकाल में भारत को तोड़ने का काम किया। मोदी जी अपने नहीं बोल रहा है, ये जनमत बोल रही है कि मोदी जी 400 पार। मोदी जी तो 370 ही मैंने बोल रहे हैं, लेकिन ये जनता बोल रहा है कि 400 के पार। अभी रेलवे में रेलवे में लाखों का वैकेंसी मोदी जी निकाल दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सारी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां बना ली है, लेकिन क्या 2024 का चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, ये अभी भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जनता किसके साथ है, और ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे ही जानेंगे, पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या PM मोदी की गारंटी पर उनको भरोसा है, या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, या विपक्ष पार्टी जो बड़े बड़े ऐलान कर रहा है उन पर भरोसा है। सर, मेरा सवाल रहेगा आपसे कि PM मोदी ने सदन के अंदर से 400 पार का नारा दिया कि अब की बार 400 पार। क्या विपक्ष पार्टी BJP के आगे नहीं टिक पाएगी? इतनी लगातार राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी एक साथ आ गया, पूरी एक पार्टी जितनी थी विपक्ष की सब एक साथ आ गई। क्या लगता है BJP को इस बार टक्कर नहीं दे पाएगी? देखिए, आपने सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत पहले से टूटा कहाँ था? भारत तो टूटा नहीं था और उनके ही दादा परदादा नाना के ही कार्यकाल में भारत को तोड़ने का काम किया। आज देख लीजिए, POK उन्हीं के कार्यकाल में टूटा, ऑक्साई चीन उन्हीं के कार्यकाल में टूटा। अभी हिंद महासागर के अंदर में जितना भी मैंने उपमहाद्वीप था उन्होंने मैंने छोड़ दिया उसको। अब देखिए, वो बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है, इन्होंने कभी तक मैंने बॉर्डर को उलट के देखा नहीं। अभी गलवान घाटी का जो मैंने कंधा मैंने आँख से आँख मिला के उसको जो जवाब दिया, आज तो चाइना मैंने मोदी जी का गारंटी के चलते आज वो डर से बिल में मैंने पड़ा हुआ है। आज बॉर्डर में हम लोग तो फख्र के साथ कहते हैं कि अब ये मोदी जी जो बोल रहे हैं उनका काम बोल रहा है। आम जनता तक मैंने ये संदेश जा रहा है कि ये 400 पार मोदी जी अपने नहीं बोल रहा है, ये जनमत बोल रही है कि मोदी जी 400 पार। मोदी जी तो 370 ही मैंने बोल रहे हैं, लेकिन ये जनता बोल रहा है कि 400 के पार। ये तो मोदी का गारंटी है। अच्छा सर, इसी पे सवाल रहेगा आपसे कि लगातार जो विपक्ष रहा उसने EVM को लेकर भी मुद्दे उठाए कि BJP जो दावे के साथ चीज़ें बोल देती है वो EVM को लेकर बोल देती है, EVM हैक होती है। इस वजह से कितनी सच्चाई लगती है आपको? EVM हैक होने में कोई सच्चाई नहीं है। पंजाब के चुनाव में इसी तरह EVM पर शंका जाहिर कर रहा था, हो हल्ला कर रहा था कि EVM को हैक कर लिया गया। जब खुद आम आदमी पार्टी की जीत हो गई तो सब चुप हो गए। तो जब कुछ उसके पास मुद्दा नहीं होता है तो मुद्दा EVM का बना दिया जाता है। बहुत से अन्य राज्यों में दूसरे दलों की सरकार बनती है तो वहाँ पे सब चुप हो जाते हैं, और बेवजह का ये बात है, कोई EVM हैक नहीं होता है, गलत है। और अच्छा, कितनी गारंटी लगती है? मोदी जी ने गारंटी दी है इस बार कि हमारी गारंटी पर भरोसा करिए। जनता कितनी गारंटी मानेगी, और 24 के चुनाव क्या जनता इस बार BJP के साथ ही जाने वाली? बिल्कुल जनता BJP के साथ जाने वाली है। मोदी की गारंटी का जनता को यकीन है पूरी तरह से, और वो यकीन कार्य रूप में दिख रहा है। आज हमारा देश विश्व स्तर पर मान सम्मान पा रहा है। चाइना जैसे शक्तिशाली देशों के साथ आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। और अनेक ऐसे, भारत जो है चंद्रमा पर जो कभी सोचा नहीं था वहाँ पे चंद्रयान पे पहुँचा। अन्य रक्षा के क्षेत्र में हमारा देश बहुत मजबूत हुआ है। कोई भी वित्त के स्थान मामले में हमारा देश 5वें स्थान पर आ गया, जो दूसरे कांग्रेस के रहते ये कदापि संभव नहीं था। राम मंदिर का सपना भारतीय जनता पार्टी का था, जिसे बनाया गया, और इस बात पर तो जनता पूरी तरह से मोदी जी पर फिदा है और मोदी जी के गारंटी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
अच्छा, इन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, मैं उस पर सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि राम मंदिर पर विपक्ष का यह मानना है कि ये एक चुनावी जुमला है। जब चुनाव आते हैं तो कोई धार्मिक मुद्दा उठाया जाता है और उसी धार्मिक मुद्दे के चलते बीजेपी पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। कितना सही लगता है आपको? राम मंदिर का विपक्ष में राम मंदिर का मुद्दा क्या रहेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही राम मंदिर का तो शुरू से जब से मोदी जी आए हैं तो पहले भी बोले हैं कि पहले जो है अयोध्या में हम राम मंदिर का प्रतिष्ठापना करेंगे। हम उसका तो मुद्दा पहले से है ना, कोई नया थोड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, ये तो पहले का मुद्दा है मोदी जी का। अच्छा, मैं अगर बात करूं तो लगातार विपक्ष की बात की जाए या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबका लगातार ये मानना रहा कि मंदिर के नाम पर चुनाव जीतने की प्रक्रिया रही। इस पर आपने जो, इसके साथ में जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। पीएम मोदी ये कहते हैं कि आप पकौड़े तल लीजिए। क्या है कि पढ़ा लिखा युवा पकौड़ा तलते हुए सही लगेगा? क्या ये आप रोजगार के रूप में देखते हैं? देखिए, युवा जो है कहाँ नहीं रोजगार है, कहाँ नहीं रोजगार है। हम खुद रोजगार कर रहे हैं, हम युवा हैं, खुद हम रोजगार हमको मोदी जी दिया है। रोजगार आप रोजगार करना चाहिएगा तब ना रोजगार होगा। अभी रेलवे में, रेलवे में लाखों का वैकेंसी मोदी जी निकाल दिए हैं। अब भर रहा है ना मोदी जी का, उसमें क्या कहते हैं, रेलवे में भी भर रहा है आराम से आदमी। जो उसमें जो है जो आदमी परीक्षा में बैठेंगे सब वही होंगे। कहाँ रोजगार नहीं है? कौन बोलता है कि रोजगार नहीं है? विपक्ष नहीं मिलता है तो रोजगार नहीं मिलता है तो पकौड़ा तलिए। वो क्या बोला पकौड़ा तलिए? अरे जो बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस कीजिए, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ के निकले हैं उसको वैकेंसी दे रहा है सर मोदी जी। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर एक सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या लगता है अगर विपक्ष जीतता है तो राहुल गांधी पीएम पद के लिए कितने बेहतर रहेंगे? मोदी जी के सामने में कोई नहीं है। वो अप्पू पप्पू वो कुछ नहीं रहेगा। इस बार मोदी जी रहेगा। है, इस बार 400 पार होगा। अच्छा, हाँ, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा। राहुल गांधी ने भी ऐलान किया कि मेरी सरकार आएगी तो हम सबको 1-1 लाख रुपए देंगे, जितना भी युवा है साल में 1-1 लाख रुपए देंगे। इसके अलावा जितनी सरकारी दफ्तर है वहां पर हम उनको इंटर्नशिप देंगे 1-1 साल के लिए। सर, ये झूठ का पुलिंदा है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, उसमें भी बहुत सारे वादे किए थे। अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं ऐसे वादे जो वो कभी पूरे नहीं कर सकेंगे, इसी प्रकार के वादे वो करते हैं जो उनसे संभव नहीं है। जी, तो लगातार हमने जनता से बातचीत करने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया कि इस बार का 24 का चुनाव किधर जा रहा है और क्या लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं या कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, और 24 के चुनाव में जनता किसके साथ है। आप बातचीत करके हमने जानने का प्रयास किया और अब देखना होगा कि 24 का चुनाव आखिरकार कौन सी पार्टी जीतती है।